आंखों में आईएएस बनने का ख्वाब लेकर जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गए थे, उन छात्रों को लापरवाह सरकार और अफसरों का सिस्टम मिल गया। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने के बजाय अब चल रहा है टोपी ट्रांसफर का खेल। केंद्र बनाम राज्य सरकार, एमसीडी बनाम कमिश्नर। केजरीवाल जी अंदर बैठे हैं, ना तो अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं ना इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की जनता को सिर्फ उन्होंने मूर्ख बनाया है। दिल्ली मुफ्त पानी बिजली किया था, पानी मुक्त हो गई दिल्ली और बिजली करंट से हो गई। भाजपा ने असंवैधानिक तरीके से अधिकारियों का कंट्रोल एलजी के हाथों में दे रखा है। भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है ऐसे अधिकारियों को। दूसरी तरफ अपने होनहार साथियों को खोने वाले छात्र पूछ रहे, बताओ आखिर कौन है जिम्मेदार? आम छात्रों का गुस्सा बुरी तरह उबल रहा है, सरकार पर, अफसरों पर, नगर निगम पर। एलजी विनय कुमार सक्सेना हादसे की जगह पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। अपनी तरफ से हमें सांत्वना दी है, पर उन्होंने प्रॉपर्ली हम लोगों की डिमांड नहीं सुनी। उन्होंने बेसमेंट में इसके खिलाफ कोई सारा एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग। उधर पुलिस एक्शन तेज है। हादसे की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। एमसीडी के करोल बाग जोन के दफ्तर में नोटिस भेजकर पूछा है कि हादसे से पहले एमसीडी ने क्या कार्रवाई की थी और अगर एक्शन नहीं लिया था तो क्यों नहीं लिया था, इसके लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है। इस बीच ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे को लेकर अब तक एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया है तो एक सहायक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। राव आईएएस स्टडी सर्कल की इमारत को दी गई एनओसी को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस हादसे के बाद अचानक एमसीडी जैसे नींद से जाग गई है। अब कमिश्नर कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि कई जगहों पर बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही, इसकी जांच होगी, एक्शन लेंगे। सवाल है कि क्या रूटीन कार्रवाई के लिए भी इतने बड़े हादसे का इंतजार था? ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, इसको हत्या भी कहा जा सकता है। आप एक जांच कराइए, स्वायत्त जांच कराइए, वो अधिकारी उसमें शामिल हो और अगर कोई नेता शामिल हो आप उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो आम आदमी पार्टी का है तो उसको आप दुगनी सजा दीजिए। इस बीच संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। राज्यसभा में इस पर हंगामा हुआ और शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हुई। वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। पर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है। और ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा।